तरह से जो है वो बात हो गई है जो शुरुआत के अंदर कांग्रेस में थी, अब नहीं रही। अब नहीं रही। और आपको ये लगता है, आपके बयानों में हमने बहुत बार सुना है कि हरियाणा में तो बापू बेटे की वजह से ही कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ है। बिल्कुल, पूरी तरह से। जहां पर जब शक्ति एक ही हाथ में केंद्रित हो जाती है और वहां पर मिसयूज उसका होने लगता है। आपने देखा है कि किस तरह से, मतलब इतने सालों सालों तक लगातार जो है, जिसके नेतृत्व के अंदर जो है पार्टी बिल्कुल घटती ही गई और फिर भी जो कारण है उनके का, वो कारण भी हम जानते हैं, उनको नहीं हटाया गया और सब कुछ उनके हाथ में केंद्रित कर दिया गया और दूसरों की आवाज ही नहीं सुनाई दी। तो फिर तो निश्चित तौर से जो है खात्मा तो होएगा ही। और उनको केवल इस बात का वो है कि अपने बेटे को आगे करना है। हाँ। और बेटे के लिए वो कुछ भी करने के लिए सबको जो है क्या कहते हैं, तलवार, सबके ऊपर तलवार चलाने के लिए तैयार है। तो ये कहाँ तक चलेगा? ये देखिए, जो आदमी जो स्वाभिमानी है और जो अपने दम पर खड़ा होता है, जिसने किसी का जो है कोई लेना देना नहीं करा हुआ हो, वो इन चीजों को नहीं मानता। तो आपको ये लगता है कि हुड्डा साहब पुत्रमोह में हरियाणा कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं पूरी तरह से? पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं, कर रहे नहीं हैं, कर चुके हैं। अब तो ये जो भी रह गया है, आपने देखा अभी ये पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर 37 जो है एमएलए जो है कांग्रेस के हैं और 5 एमएलए वो खुद देखो किस हालत पे आ गए हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो मुख्यमंत्री भी रहा हुआ है, वो उसको एजेंट बनना पड़ रहा है। और उतना भी नहीं, वो रैंप पर से साथ लेकर जा रहे हैं। हाँ, विधायकों को साथ एक एक को पकड़ के, चल बेटा तू मेरा है, फला है, दिख रहा है। हम देख रहे थे, हम तो हंस रहे थे। मैंने कहा देखो क्या हालात हो गए हैं इनके विचारों के। था कांग्रेस को। और वहां पे वो बैठकर उनके मुंह के ऊपर दिखाकर 5 जो हैं वोट चेक करा, वो कह रहे हैं कि ये ले तेरे मुंह पे मारा। हाँ, और वो क्या कहते हैं, वोट अपनी दिखाकर जो है क्रॉस वोटिंग करते हैं और 4 जो हैं वो अपनी वोट खराब करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनकी लीडरशिप को जो है नकार चुके हैं। ये बात और है कि केंद्र का जो नेतृत्व है वो मजबूरी के अंदर उनको रखा हुआ है। 1 साल तक तो बेचारों ने, उन्होंने भी कोशिश करी कि ना इनको लेकर आया जाए। अच्छा, और फिर अल्टीमेटली खत्म कर गए। आप तो कांग्रेस में लंबे टाइम तक रही हैं, आपने तो सब देखा है कांग्रेस में। हुड्डा साहब को इतने लंबे समय के बाद एलओपी बनाना, ये क्या था? दबाव था? ये जरूरी हो गए हुड्डा साहब, मजबूरी हो गई कांग्रेस हाईकमान के लिए? क्या क्या चल रहा है कांग्रेस में? जो बात है वो आप भी जानते हो, मेरे से क्या कहलवाने की जरूरत है। जो मजबूरी है वो हम सब जानते हैं। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो सारा सिस्टम जो है, अब ये सिस्टम जो है ना, वो कहते हैं यू पैट माई बैक आई पैट योर्स, वो वाला सिस्टम कांग्रेस के अंदर जो है एआईसीसी के अंदर भी हो गया। तो हर एक आदमी को इन्होंने वो सिस्टम के अंदर घेर लिया। आप समझ रहे हो? तो जब सिस्टम को कैप्चर कर लिया जाता है तो फिर तो आप समझ सकते हो कि आगे कोई बात बन नहीं सकती, बाहर जाने का रास्ता नहीं। हाँ, तो वो हालात आज के दिन कांग्रेस के अंदर हो गए। और आप देख रहे हैं इनके इस तरह के कई लीडर्स हैं, उनके कितने बड़े बड़े वो जो हैं वीडियोस आ रहे हैं। कोई केरला से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, सारी जगह से आ रहे हैं। इतने पैसे दे दिए, इतने वो कर दिए, सारे वो कह रहे हैं पैसे के बिना काम नहीं चलता। सारी चीजें खुलेआम जो है अब तो बोलने लग गए हैं। और हरियाणा में तो जो लोग मानते हैं हुड्डा विरोधी हैं कि और अब ये देखो ना, वीरेंद्र सिंह जी का जो बेटे हैं, विजेंद्र सिंह, हाँ विजेंद्र, वो मतलब अकेले चले जा रहे हैं, उनको कोई ज्वाइन नहीं करता, उनको भी खत्म करने पे लगे हुए हैं। हुड्डा साहब के अलावा सारे नेता चले गए। इसमें भी इंटरेस्टिंग बात ये है, कुमारी सैलजा भी चली जाती हैं, सुरजेवाला चले जाते हैं, नहीं है ना, दूसरे बड़े ये स्पष्ट नजर आता है ना। वो कोई भी आदमी, उनको ये लगे कि हाँ ये सक्षम है मेरे बेटे के आगे खड़े होने। देखो उनका तो अब समय खत्म हो गया, अब वो बेटे के लिए मशक्कत कर रहे हैं। उनके बेटे को लेकर एक सवाल तो जो है वो कोई भी हो तो उसको खत्म करो, उस काम में लगे रहते हैं। और उस काम के अंदर इन्होंने कांग्रेस को खत्म कर दिया क्योंकि बेटे के अंदर वो क्षमता ही नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा का राजनीतिक भविष्य आप क्या देखती हैं? कोई क्षमता नहीं है। देखो 4-5 विधायक उनके साथ चलते हैं, 2-3 सांसद उनके साथ रहते हैं कुमारी सैलजा के अलावा। जो व्यक्ति खुलेआम लोगों को भ्रमित कर सके, उनको झूठ बोल सके। हमने तो इलेक्शन के टाइम देखा कि हर एक की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाके 4-4 आदमी खड़े कर दो
कि टिकट तेरे को दूंगा, तेरे को टिकट दूंगा। उनको भगाया ऊपर से लेके नीचे तक, जो है उनकी गाड़ियां इस्तेमाल हुई, उनके लोग ढोए, वो बेचारे लगे रहे पीछे उसमें कि भाई हमारा कुछ होगा। बाद में उनको जो ऐसा धोखा दे के उनको ये ऐसे पासे करा, तो आज जो है सारे के सारे सामने खड़े होके संपत सिंह हो जाएं, चाहे इनके खुद जो है हमारे पूर्व स्पीकर हैं ये कुलदीप शर्मा जी, जो बोलते हैं, सारी असलियत तो सामने आई गई ना। ये सारे बेटे के कारण हुआ। पार्टी के अंदर आप देखो, पार्टी किसको चुनती है नेता बनने के लिए, वो ऊपर की बात है। लेकिन आप जब पार्टी को ही खत्म कर रहे हो अंदर अंदर कि इसको हराओ, इसको हराओ, इसको टिकट ना लेने दो, इसको ये करो, तो उसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। इनका तो था ही है कि 30 ये जो है 40 से नीचे नीचे सीट आए, ताकि दबाव की राजनीति करके मैं जो हूँ दोबारा से बनूं। अब वो जो है, अब इनके सोचने और करने से थोड़ा ना होता है, जनता तो कुछ और सोचती है। क्षेत्रवाद इतना जबरदस्त हावी था उस समय। भिवानी में तो हमने देखा है, मैं तो भिवानी के अंदर जो है उस समय श्रुति एमपी थी, कैसे लड़ाई लड़ लड़ के, और जब चौधरी बंसीलाल जी ने इनकी इतनी मदद करी हुई है, आज ये जहां पर हैं, इनको जो है चौधरी बंसीलाल जी ने मदद करी थी, तब ये जाकर जो है राजनीति के अंदर ऊपर आए। और वहीं पर जब चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद हमारे को ही मारना शुरू कर दिया। उसकी उनकी पोती जो है उसकी टिकट काटने की बात करी, जब जो है उसके अंदर सर्वे के अंदर श्रुति सबसे ऊंची थी, केवल इसलिए कि भाई ये आगे ना बढ़ जाए, मेरे के बेटे के आगे ना आ जाए। तो ये इस तरह की काम जो इन्होंने करा, वो फिर उसका नतीजा तो भुगतना पड़ता है। आज जो है 100 तरीके की, आप देखिए कि वो बेटे के बारे में कहना नहीं चाहिए, मैं तो पर्सनल बातें कभी नहीं करती, किस तरह की जो है वीडियोस आ रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। कौन से वीडियोस? अब सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है। हालांकि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ऑल दैट, बट एट द सेम टाइम, बट जो है पब्लिक डोमेन में वो तो है ही। हाँ, इट्स ऑल इन पब्लिक डोमेन, एवरीबॉडी नोज। एंड ये जो है ही इज ऑफ अ, हुड्डा जी जब तक पुत्र मोह के अंदर नहीं थे ना, जब तक ठीक था काम। जिस दिन पुत्र मोह के अंदर जो है उनका ये हाल हो गया, तब ये जो है कांग्रेस का बर्बादी शुरू। तो कांग्रेस की बर्बादी की बड़ी वजह दीपेंद्र हुड्डा हैं, ज्यादातर लोग उनकी वजह से पार्टी छोड़कर गए। सारे लोग छोड़ के इसलिए जा रहे हैं, और क्या गए। सबको जो देखो, जो स्वाभिमानी है और जो अपने दम पे काम कर सकता है, उसको कहते हैं इनसे क्या लेना देना। हाँ, तो स्ट्रगल कर सकते हैं, जो अपनी जगह बना सकते हैं। बिल्कुल। श्रुति का टिकट कटेगा, इसकी कोई भनक, कोई इनपुट आपको था पहले? ये इन्होंने बहुत ही बड़ा षड्यंत्र, जैसे कहते हैं ना, वो रचकर इन्होंने करा। और इतने सालों से श्रुति काम कर रही थी, और जब सामने जो है ये जो सेंट्रल टीम की जो है ये भी हुआ था, सर्वे हुआ था, उसमें श्रुति वो समवेयर आई थिंक 52%, और वो दान सिंह जी वो समवेयर नहीं 36%। मेरे को तो समझ नहीं आई कैसे, क्योंकि वो क्या कहते हैं उनका शुरू, और श्रुति जब इलेक्शन लड़ी है, 3 इलेक्शन उसने लड़े, तीनों इलेक्शनों के अंदर इन्होंने ही खुद बताया, जो ये लड़ रहे थे, कि फोन कर करके इनके लड़के बोला करती थी इसको हराना, इसको हराना। तो इनकी तरफ से तो हमारे को मदद कभी मिली ही नहीं। हमेशा से जो है काटने का ही इन्होंने सोच करी कि इनको किस तरह से है खत्म करा जाए। पर ये तो ऊपर वाले की मेहर थी कि जो है इनके वश में मैं नहीं आई। आपने जब कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया, किस किस ने आपको रोकने का प्रयास किया कि आप ना जाएं? करा तो जो हमारे जो इन्होंने, ये तो खुश हुए होंगे कि अच्छा निकल गई है। बाकी तो जो है सारों ने ये कहा कि किरण जी आप मत जाओ, पर अब क्या करें, वो भी मजबूर थे, उनके वो भी इस चीज मजबूर थे, दे कुडंट डू एनीथिंग। कांग्रेस में तो आप जब अगर राजनीति में हैं, तो राजनीति अगर करनी है, लोगों की सेवा करनी है, तो फिर जब इस तरह का, जब यहाँ ये तो खत्म करने पे तुले हुए हैं, तो फिर तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव तो सोचना पड़ेगा ना। तो इन्होंने तो बिल्कुल खाई पे